Today our concept is universal law of gravitation. It is a second part of chapter gravitations. Today I have to explain about how much force एक्सपीरियंस बिटवीन टू मटेरियल बॉडी. मतलब ग्रेविटेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स एंड विच इज़ एक्ट बिटवीन टू मटेरियल बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स. ओके, तो मैंने उस फर्स्ट पार्ट में आपको केवल कॉन्सेप्ट बताया था कि हाँ, दो मटेरियल बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, यूनिवर्स में प्रेजेंट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है. लेकिन आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है दैट इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन. इस पार्ट में हम यूनिवर्सल लॉ की हेल्प से दो मटेरियल बॉडी के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कि दो मटेरियल की बॉडी के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो हम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो मटेरियल बॉडी लेट कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लेट two material bodies whose mass are m1 and m2, their separation distance between them is r. Their separation distance between them is r. ओके, दो मटेरियल बॉडी, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटेशन दो मटेरियल बॉडी के बीच में ही वर्क करता है, तो हमने दो मटेरियल बॉडी लेट कर ली. सपोज वी हैव टू लेट टू मटेरियल बॉडी दैट इज मास m1, दैट इज मास m2. ये मटेरियल बॉडी है जिसका मास क्या है बेटा, m1 है, इसका मास क्या है, m2 है. देयर सेपरेशन डिस्टेंस इज r. दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, r है. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अ फोर्स बिटवीन टू मटेरियल बॉडी. आपको पता है कि दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि दैट इज द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. These two body attract each others. Why? Because that is the nature of gravitational force. Okay. According to universal law of gravitation, और इस universal law of gravitation को जो explain किया है वो किसके अकॉर्डिंग explain, मतलब न्यूटन साहब ने इस universal law of gravitation को explain किया है. और इस universal law of gravitation की help से हम करते क्या हैं, अगर वो देखें, by the help of this law we can calculate the gravitational force, that is gravitational force, not gf. It is a gravitational force between two material body. तो आपको इसका मतलब यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का बेसिक या मेन मोटिव क्या था, टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मटेरियल बॉडी. ओके, तो मतलब वी कैन से दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प यू टू कैलकुलेट हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस बाई टू मटेरियल बॉडीज. ओके, दो मटेरियल बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया दो मटेरियल बॉडी के बीच में, मटेरियल बॉडी लाइक टू प्लैनेट लाइक सन एंड मरकरी, बोथ आर मरकरी आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो बोथ आर एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. तो अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ना पड़ा हमें. तो इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज gf इज directly proportional to the product of the masses of
टू मटेरियल बॉडी। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब दो बॉडी के बीच में जो उनका मास होगा, उन मास का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उस मास के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको उससे पता चलेगा कि उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जैसे सपोज सन एंड जुपिटर के बीच में देखा जाए और सन एंड अर्थ के बीच में देखा जाए, तो सन और जुपिटर के बीच में और सन एंड अर्थ के बीच में, अब आप यहीं से इमेजिन कर लोगे सन एंड जुपिटर का मास इन कंपैरिजन टू सन एंड अर्थ ज़्यादा है। अगर मास ज़्यादा है तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, यानी सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन सन एंड अर्थ। क्यों? सन और अर्थ का मास कम है, किसके कंपैरिजन में? सन और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। ओके, तो अब ये तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये पॉइंट इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ही बताया गया है कि ये जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल आर टू टाइप, वन इज डायरेक्टली, वन इज इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि इफ वन ऑफ द थिंग्स इज इंक्रीजेज देन अदर थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू दैट थिंग इज आल्सो इंक्रीज। मतलब अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और वो उसी से रिलेटेड है तो वो भी इंक्रीज होगी, दैट इज डायरेक्टली। इनवर्सली का मतलब क्या है? इफ बोथ आर रिलेटेड, इनवर्सली को मतलब वन अपॉन करके लिखा जाता है। इफ वन थिंग इज इंक्रीजेज देन अदर थिंग इज आल्सो डिक्रीजिंग, मतलब एक इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है। तो प्रोपोर्शनल से आपको ये दो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि प्रोपोर्शनल में दो टर्म्स होते हैं, एक डायरेक्टली और एक इनवर्सली। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया बेटा? डायरेक्टली कहा गया है। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ मान लिया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इसको पहली इक्वेशन लेट कर सकते हो। सेकेंड, this law या this force is also inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them, just like ये, that is the separation distance। तो जो सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का वन अपॉन अभी मैंने बताया था, और ये प्रोपोर्शनल है। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता है आर है। जैसे सन और मरकरी है, सन और अर्थ है। मरकरी इज़ मोर नियर इन कंपेरिजन टू सन एंड अर्थ। मरकरी ज़्यादा सन के पास है, अर्थ दूर है, तो डिस्टेंस सन की दूर हो गई। सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है सन और मरकरी के केस में ज़्यादा हो जाएगी। डिस्टेंस ज़्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम। जितना ज़्यादा, जैसे सपोज 8th प्लैनेट नेपच्यून है, तो सन और नेपच्यून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसमें दोनों में अंतर है। क्यों? वो लास्ट में प्लैनेट है, प्लैनेट नेपच्यून है, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ चुकी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। यानी दिस फोर्स इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अगर हम इसको लिखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एफ इज इन्वर्सली का मतलब वन अपॉन आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट कर लिया। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे। तो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द सेपरेशन डिस्टेंस। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आपने इससे पहले पढ़ा है कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो इन प्लेस ऑफ प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है, जब ये प्रोपोर्शनल है इस प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आना है, तो इस कांस्टेंट की, इस प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट आ गया डेट इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप बोलते हो बेटा कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हो? कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को यानी कैपिटल जी को आप बोल सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन
कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके, तो अब हमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला मिल गया, दैट इज F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है जिससे आप दो मटेरियल बॉडी के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है आप इजीली कैलकुलेट कर दो। दैट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहीं पर एक पॉइंट होता है कि अगर सपोज मान लो आपसे यहाँ पर SI यूनिट ऑफ G पूछ दिया जाए, SI यूनिट ऑफ कैपिटल G। ओके, तो SI यूनिट अगर आप G का निकालना चाहते हो तो SI यूनिट G का कैसे निकालोगे, आपको फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना होगा। G इधर तो ये F/r² और m1 इंटू m2। ओके, इनका यूनिट रखो। फोर्स का आपको पता है न्यूटन, डिस्टेंस ये r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर लगा है तो मीटर स्क्वायर, मास का kg, फिर से kg है तो kg, तो इसका यूनिट जो आया बेटा वो क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दैट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यानी अब इस फार्मूले से आप इजीली दो मटेरियल बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बस क्या पता होना चाहिए, दोनों बॉडी का मास पता होना चाहिए और उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस, क्योंकि जी तो आपको पहले से ही पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इससे आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ईजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, और इससे रिलेटेड आपको और भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो जानने हैं या पढ़ने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।